करदम जी की पत्नी माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान से प्रश्न करती है। बड़े सुंदर से प्रश्न है, आप सब और हम सब के लिए भी। तो क्या माता प्रश्न करती है, सो सुनिए ध्यान से। कहती है माँ, प्रभु ये बताइए कि भक्ति का स्वरूप क्या है। माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न करती है कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। तब यहाँ पर कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि माँ, सेवा ही भक्ति है। माँ, सेवा ही भक्ति है। जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ रहकर अपनी सेवा करते रहो, वही क्या है, भक्ति है। पत्नी हो तो पति का सेवा, पत्नी हो तो पति का सेवा, पति को भगवान मानकर करो। बेटा हो तो माँ की सेवा, माँ को भगवान मानकर सेवा करो। एक बात यहाँ है कि आप सभी प्रश्न कर सकते हैं कि तो बेटी का सेवा क्या होता है। बेटी का धर्म सेवा उनके सास ससुर का होता है, माता पिता का नहीं। माता पिता का बेटी का सेवा तब बनता है जब यदि अपने माता पिता के बेटी ही संतान है, बेटा नहीं है। वरना बेटा है तो माँ की सेवा की पूरी जिम्मेदारी बेटा को होता है। डॉक्टर हो तो मरीज को भगवान मानकर सेवा करो। किसान हो तो खेतों को भगवान मानकर सेवा करो। जहाँ हो, जिस हाल में हो, जिस फील्ड में हो, उसी को ईश्वर मानकर अपना समर्पण कर दो। ये भगवान कपिल जी माता देवहूति को समझाते हैं, यही भक्ति है। यही क्या है, भक्ति है। भक्ति करने के लिए कहीं से दूसरी सेवा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप हो वहाँ उसी में ईश्वर को ढूंढ लो। ईश्वर तो हर कण कण में है, बस हम सबको ढूंढने की जरूरत है। वो तो हम सबको पुकार रहा है कि हमें ढूंढो, मैं यहाँ हूँ। पर ढूंढने वाला कोई मिले तब तो। आज के जमाने में तो ढूंढने वाले ही नहीं हैं, तो ईश्वर मिले कैसे, दिखे कैसे, प्रकट हो कैसे। आज के जमाने में ईश्वर को ढूंढता ही कौन है, और जो ढूंढता है उसके पीछे सारे जमाने पड़े हैं। इसलिए भक्ति क्या है, सेवा ही भक्ति है। सब में ईश्वर है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति प्रसन्न हुई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कामी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्य संग न पावहि प्राणी। सेवा ही भक्ति है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को समझा रहे हैं कि जिस फील्ड में हो, जिस लाइन में हो, उसे अपना ईश्वर मानकर ही सेवा किया करो, वही ईश्वर है। ईश्वर तो हर कण कण में समाया है। जैसे दूध में घी है, दूध के हर कण कण में घी है, पर घी निकालने के लिए दही जमाओ, मथानी करो, तब उसमें से घी प्रकट होगा, घी निकलेगा। उसी प्रकार संसार में ही भगवान है, सब जीवों में ही भगवान है, पर वो मथानी करनी पड़ेगी, उसे दही जमाना पड़ेगा, भक्ति के आंखों से देखना पड़ेगा, तो हर जगह ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर हर कण कण में है, बस हमें ढूंढने की, वो मथानी चाहिए, मथने की, जिससे ईश्वर प्रकट हो जाए। जैसे दही से घी प्रकट हो जाता है, वैसे भक्ति से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं।